जहाँ चाहे अपने उसके साथ कनेक्शन जोड़ सकते हो। उसकी प्यार, उसकी शक्ति हमेशा मेरे साथ है। सकारात्मक ऊर्जा उस परमपिता परमात्मा की किरणों के माध्यम से महसूस करें कि जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, जिससे अंधकार से प्रकाश स्वतः ही होता है, वैसे ही वो ज्ञान सूर्य परम शक्ति परम पिता परमात्मा उनके उस ज्ञान की किरणों के माध्यम से, उन शक्तियों के माध्यम से स्वतः ही मेरा मन, मेरी बुद्धि उस ऊर्जा को लेती जा रही है। मुझे जो ऊर्जा, जो शक्ति चाहिए, किरणों के माध्यम से वो सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है।
और उनकी ये शक्तियां सूक्ष्म हैं। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो परमात्मा से मुझ आत्मा में वो प्रेम की किरणें आ रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो महसूस करें परमात्मा के उन किरणों को। और जब कभी हमें शक्ति की, खुशी की, जिन भी गुणों की आवश्यकता है, वो सारी गुणों की सतरंगी किरणें जैसे मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे चारों ओर इन सतरंगी रंगों का एक बहुत सुंदर आभा मंडल बन चुका है। और मैं इस आभा मंडल के अंदर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रही। मेरे चारों ओर जैसे एक शक्तिशाली ऑरा फैल चुका है, बहुत ही पावरफुल ऑरा। और इस ऑरे के अंदर किसी भी प्रकार से बाहर की जो चीजें दिखाई देती हैं, जो मुझे मेरे भीतर नहीं लानी है, वो मुझे टच भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं हर विघ्न परिस्थिति से बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक सुरक्षा कवच जैसे मेरे चारों ओर फैल चुका है। और इस सुरक्षा कवच के अंदर जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, बिल्कुल हल्का, किसी भी प्रकार से कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बुद्धि भी हल्की, न तन का बंधन, न मन का बंधन। और इस हल्केपन में जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप बिल्कुल हल्की है, वैसे ही मेरा यह शरीर फूलों की भांति बहुत हल्का हो चुका है, बिल्कुल हल्का। और इस हल्केपन की स्थिति में आज के
ज्ञान चिंतन के लिए हम संपूर्ण रीति से तन से और मन से तैयार हो चुके हैं। सब बोझ उस परमपिता परमात्मा को देकर, उस परमात्मा शक्ति को देकर अपने आप को जैसे एक छोटे बच्चे की भांति महसूस करें कि मैं उस पिता का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। और इसी अनुभूति में एक बहुत ही प्यार भरे गीत, परमात्मा ऊर्जा से भरपूर गीत में हम खो जाते हैं, महसूस करते हैं इस परमात्मा शक्ति को। परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार तेरे परम पिता परमात्मा ओम शांति। आज हम जानेंगे अपने उस घर के बारे में कि वास्तव में हमारा घर कहाँ है, हम किसको याद करें और वो परम पिता परमात्मा कौन है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और परमात्मा किसे कहते हैं। दुनिया में आज हम बहुत भटकते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते, फिर भी कई लोग कहते कि हमें वो शांति नहीं मिलती, जो हमें मिलना चाहिए, जो सुकून हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, वो प्राप्ति हमें नहीं होती। हम बहुत करते हैं फिर भी हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो आज उस परमात्मा को हम आपको 5 बातें देंगे, 5 कसौटी, जिन 5 कसौटी 5 बातों पर वो खरे उतरे, उसी को कहेंगे परमात्मा। और आप स्वयं कहेंगे कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। क्योंकि आज हमारे हर एक को भगवान मान लेते हैं, फिर थोड़े समय के बाद सोचते रहिए कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे वो ईश्वर परमात्मा हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे अपने उस घर के बारे में कि वास्तव में हमारा घर कहाँ है। जैसे शरीर के घर का तो हमें पता है कि कहाँ है, और जैसे इस स्थान का भी पता है। आज हम किसी को एड्रेस बताते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्थान है, ये फलाना एड्रेस है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिलिए। तो वैसे ही इस सृष्टि रंगमंच को, इस सृष्टि को रंगमंच कहा गया। यहाँ पर हम सभी ड्रामा में एक प्ले कर रहे हैं। जैसे नाटक में देखते ना कि उस नाटक में भी कैसे अलग अलग रोल सब प्ले करते हैं, और जब जिसका रोल खत्म हो जाता है, पार्ट पूरा हो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो घर के बारे में पता रहता है कि वो यहाँ से यहाँ चला गया। लेकिन इस रंगमंच पर हम पार्ट जब प्ले कर रहे हैं तो हम कहाँ पर जाते हैं, और वास्तव में हमारा घर कहाँ है, और इस दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों कहा। जैसे आज हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे मुसाफिर खाना होता है, वेटिंग रूम होती है, प्रतीक्षाला है, तो हम वहाँ पर जा कर के रुकते हैं। लेकिन उस वेटिंग रूम में हम कितने टाइम तक रुकते हैं। हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, बहुत टाइम तक तो नहीं रुकेंगे। अगर रुकेंगे भी सही तो जो सामने वाला है, जो वहाँ का मैनेज करने वाला है, वो हमें कहेगा कि अभी तक आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आप यहाँ से जाइए, कोई दूसरा आएगा। फिर कहेंगे हमारी ट्रेन इतने इतने घंटे लेट है। तो अलग अलग उसके लिए सुविधाएं होती हैं। तो वैसे इस दुनिया में भी, जैसे कई कहते हैं, इस दुनिया में भी कई प्रकार के लोग होते हैं कि कई सोचते कि हम इसी दुनिया में रह जाएं, और कई सोचते कि हम इस दुनिया में कभी आए ही नहीं।
और कई सोचते कि हम इस दुनिया से आना जाना करें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ रहना चाहिए कि ऊपर रहना चाहिए कि आना जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? यही रहना चाहिए। और ऊपर भी रहना चाहिए, आना जाना चाहिए। तो 3 प्रकार के लोग देखे ना, तीनों प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन हम इस दुनिया में जैसे हम आते हैं, तो अभी हम सुनेंगे कि वास्तव में हम कहाँ के रहते हैं और कैसे आना जाना होता है और क्या चीज़ें होती हैं। जब हम उस घर में रहते हैं, ये साकार दुनिया कहलाती है, 5 तत्व की दुनिया, इसको साकार दुनिया कहते हैं। और इससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, जिसको कहते हैं सूर्य चांद तारा गण से भी पार, वो सूक्ष्म वतन है, वो सफ़ेद प्रकाश की दुनिया है। और उससे भी ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, वो परम धाम है। हम आत्माओं का घर वास्तव में कहाँ है? परम धाम है। क्योंकि कुछ भी होता है तो हम याद किसको करते? ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाला जाने कहते हैं, उस ऊपर की ओर इशारा करते सभी एक दूसरे को भी कहते हैं कि आप ऊपर वाले उस परमात्मा को, उस परम शक्ति को याद करो। कभी ये नहीं कहते कि नीचे वाले को याद करो या आगे पीछे वाले को याद करो या दाएं बाएं वाले को याद करो। ऊपर वाले की ओर इशारा किया जाता है। तो ऊपर वाला वो परमात्मा कौन है? अब ऊपर तो घर का एड्रेस पता, लेकिन उस घर में रहने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे अब ये स्थान हम देख रहे हैं, अब ये स्थान है, हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन इस स्थान में जो व्यक्ति रहता है उससे हमें काम है, ना कि उस स्थान से भी हमारा काम है। लेकिन सबसे जास्ती काम किससे है? उस व्यक्ति से जो उस स्थान पर रहता है। आप जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपसे अगर कोई मिलने आता है तो अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, घर में ताला लगा है, तो देखेंगे तो सोचेंगे इस घर में तो ताला लगा है, लेकिन इस घर का व्यक्ति, वो सदस्य कहाँ है? हमें तो उनसे काम है, ना कि उस घर से। तो वैसे वो घर जो ऊपर है, उस घर को भी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इस दुनिया में भी सब अलग अलग अपने घर का नाम रखते हैं। जैसे हमारे ही सेवा केंद्र का नाम है शिव अनुराग भवन, हमारे एक दूसरे सेवा केंद्र का नाम है प्रभु दर्शन भवन। तो वो अलग अलग वो नाम से जाना गया। अगर एक ही नाम होता तो कहते हो तो कैसे एक ही नाम रखा है, तो वैसे उसको भी सब अलग अलग नामों से जानते। कोई उसको परम धाम कहता है। परम धाम क्यों कहा? कि वो परे ते परे धाम, इस दुनिया से ऊपर है। उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा जैसे रहती है, बिल्कुल शांत अवस्था में रहती है। जब हम इस 5 तत्व के शरीर में रहते हैं ना, तो कुछ न कुछ अशांति, कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब ऊपर रहते हैं तो वो शांति धाम, इसलिए उसको शांति धाम कहा। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाणी नहीं होती है। जैसे जो हमारे जैन भाई लोग कहते हैं कि जब उनका सब कुछ लास्ट अंतिम समय, तो अपने गुरु जी को क्या कहते हैं? वो निर्वाण पधारे। उस निर्वाण की स्थिति में वो है, तो उसको वो निर्वाण धाम कहा जाता है, जो वाणी से परे है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम वाणी में आते, वाचा में आते हैं। जब उस स्थान पर है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वाणी नहीं होती, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहते हैं। और उसको ब्रह्म महातत्व भी कहा गया, कि जो 5 तत्व की दुनिया है, इससे भी ऊपर। और जो हमारे मुसलमान भाई है उसको कहते हैं, वो 7वां आसमान कहते हैं। तो 7वां आसमान क्यों कहा? क्या 7 आसमान होगा ऐसे? जब हम बचपन में छोटे रहते तो हम क्या सोचते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आसमान होगा, और हम सबसे बीच में नीचे भी कोई धरती है जिसको पाताल लोक कहते हैं, और ऊपर वो भगवान रहता है। लेकिन वास्तव में 7वां आसमान क्यों कहा? क्योंकि ये 5 तत्व की दुनिया है। और छठा महातत्व, जो सूक्ष्म वतन जिसको कहा, वो छठा महातत्व है। और 7वां आसमान जो लाल प्रकाश की दुनिया है, वो 7वां आसमान कहलाता है। इसलिए वो मुसलमान भाई क्या कहते हैं कि वो खुदा कहाँ रहते हैं? वो 7वें
आसमान में रहते हैं। तो ऐसे कोई 7 आसमान के ऊपर नहीं रहते हैं। तो वो, और उसको लाल प्रकाश की दुनिया क्यों बताया गया? जैसे आज हम कहीं बाहर जाते, बहुत ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सी लाइट बताते हैं? लाल लाइट बताते हैं। कि रेड लाइट जैसे चली तो आप जली तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपको इससे पार नहीं करना है। और जैसे ही जब ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होगी, तो थोड़ी तैयारी करेंगे कि अब निकलने की तैयारी, और ग्रीन लाइट हुई तो हम चलना शुरू करते हैं। तो वैसे ही इस दुनिया में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लाल प्रकाश, वैसा सुनहरा जैसे हमारा घर है, वैसा लाल प्रकाश तो नहीं ला सकते, फिर भी एक महसूस करने की कोशिश करते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम कहाँ पर बैठे हैं। हम अपने उस घर में बैठे, उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में बैठे हैं, उस पिता परमात्मा के साथ बैठे हैं, वो परमात्मा से परमात्मा शक्ति ले रहे हैं। तो इसलिए उसको सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया कहा। इसलिए जैसे जैसे हम ध्यान करते तो हम कहते हैं ना कि अब मन में हम किसी भी प्रकार के कोई ऐसे संकल्प चल रहे हैं, कोई विकल्प चल रहे हैं, कोई निगेटिव बातें आ रही, उन सब को हम क्या करें? ब्रेक लगा दें। उन सब को आने नहीं दे। और ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा। धीरे धीरे हमारी ध्यान की स्थिति, हमारी जो एकाग्रता की स्थिति जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, उस ऊर्जा को हम लेते जाएंगे, तो स्वतः ही एक समय आप स्वयं महसूस करेंगे कि कई बातें हैं, कई परिस्थिति हैं, आप उस परिस्थिति के बीच में हैं, सब कुछ है, फिर भी आपका मन एकाग्र हो रहा है, आप उस ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं, आप शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। ये नहीं कहते यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे जीवन में कोई बातें नहीं होंगी, कोई परिस्थिति नहीं होंगी, किसी से हमारी कोई बातचीत, ऐसे सब कुछ होगा। लेकिन उन सब कुछ होते हुए भी, उस परिवार में रहते हुए भी, हम अपने आप को इतना सेट कर लेंगे कि हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। हम उस परिस्थिति के होते हुए भी उस परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। अभी क्या होता है कि छोटी सी कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते रहे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ें, ये घटना मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो ये क्यों का जो क्वेश्चन मार्क है, ये खत्म हो जाएगा और बातें वही रहेंगी। और रहना हमें उसी परिवार के साथ है। कई लोग कहते हैं कि अरे आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा, आप अलग हो जाएंगे, आप वैरागी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप अभी 2-3 दिन हो गया यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे वैराग्य वाली स्थिति नहीं है। अगर वैराग्य वाली स्थिति होती तो आज हम ये जैसे चेयर में बैठना है, ये सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं करते। जैसे आज तपस्वी होते ना, कहाँ वो गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में बैठते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, ना वो लोग मोबाइल यूज़ करेंगे ना कुछ भी। और यहाँ पर तो सब कुछ। इसलिए कहा गया कि सभी साधनों के बीच में रहते साधना करना वो सबसे बड़ी बात है। वो साधनों को छोड़ करके साधना करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो परिस्थिति विघ्न है, जो बातें हैं, उन सब के बीच में रह करके हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, वो बड़ी बात है। और उनसे हमें भागना नहीं है। कई कहते हैं कई कि नहीं दीदी, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें, हमारी जो दीदी है ना, बड़ी दीदी, वो काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास भी कई ऐसे आते हैं, तो हमसे जब नहीं हो पाता तो हम दीदी को कहते हैं। तो हमको भी कई लोग कहते हैं कि दीदी उससे अच्छा तो हम घर बार छोड़ के चले जाते हैं, कई जंगल में चले जाएं, कुछ साधु बन जाएं, तपस्या करें। देखिए, ये जो जीवन मिला है ना, ये सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। और कई कहेंगे कि हम अकेले रह जाएं, किसी से कोई बातचीत नहीं करें, कुछ भी लेन देन नहीं करें, कुछ भी हमारा ना हो, तो वो सबसे बड़ी एक हमारे लिए सजा हो जाएगी। जैसे कि 3 प्रकार के लोग कहें, एक तो वहाँ रहना चाहेंगे, एक यहाँ रहना चाहेंगे, एक आना जाना चाहेंगे। तो ये तो अटल सत्य है कि हमने जो जीवन लिया है, ये जो हमारा 5 तत्वों का शरीर है, हम यहाँ आए हैं और हमें एक दिन यहाँ से वापस जाना है। तो हम हमेशा के लिए यहाँ रह नहीं सकते हैं। और कोई अगर वहाँ हमेशा के लिए रहना चाहे
तो वो भी नहीं हो सकता है कि उस घर में हम हमेशा रह जाएं। मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपको अपने घर में उस छोटे से कमरे में हर चीज़ सुविधा दी जाए, बाहर सब लोग हैं लेकिन आपको एक कमरे में रखा गया, उस कमरे में आपको सब कुछ दिया गया, भोजन पानी हर चीज़, लेकिन आपको किसी से बात नहीं करनी है और आपको वहाँ मोबाइल नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर नेट कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप अकेले हैं उस कमरे में। तो क्या उस कमरे में कितने समय तक रहेंगे अकेले? कितना टाइम रहेंगे? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। थोड़े समय बाद ऐसा लगेगा अरे कहीं बाहर निकले, कहीं जाए। मान लीजिए कभी 1 दिन 2 दिन तबीयत खराब हो गई, बाहर नहीं निकले, किसी से नहीं मिले, बात नहीं की, तो कैसा लगता है? तो वही सबसे बड़ी सजा हमारे लिए यही है कि हम वहाँ पर बैठ जाएं। तो हम कभी भी वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। तो ये एक खेल है, आने और जाने का ये एक खेल है कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और यहाँ से जैसे जैसे हमारा इस कर्म क्षेत्र पर जैसे जो कार्य होता है, जो हम पार्ट प्ले करते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो हम वापस अपने उस घर में चले जाते हैं और उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, वो जाने का भी और आने का भी। और जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि रंगमंच पर जो एक बार आ गई वो बीच में वापस नहीं जाती है। ये 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, जैसे 2 वे होता है ना, एक तरफ से आना एक तरफ से जाना। तो यहाँ सिर्फ आने का प्रोसेस है, अभी जाने का कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं, अगर जाने का प्रोसेस होता तो आज देखते कि दुनिया में जो जनसंख्या बढ़ रही है, पहले कितने कम थे, पहले इतने साधन सुविधाएं नहीं थे, सब कुछ नहीं था, लेकिन जनसंख्या कितनी कम थी। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। कई लोगों को कई चीज़ों की बहुत कमी हो रही है। कई लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं लेकिन कईयों को बहुत चीज़ों की कमी हो रही है। तो मतलब जो आत्मा है वो परम धाम से जो सृष्टि रंगमंच पर आ रही है वो बीच में वापस नहीं जा रही है। सभी का भी आने का प्रोसेस चल रहा है, जाने का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मुझे हमेशा ऊपर रहना है, तो हमेशा ऊपर रहना भी वो नहीं हो सकता। तो यही है कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए हैं। तो जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए हैं तो जो हमें जो पाठ मिला है, जो परिवार मिला है, जिस परिवार में हम रहते हैं वहाँ पर रहकर सबके साथ हम बहुत प्यार से रहें। कईयों को लगता है हमारे परिवार से ज़्यादा अच्छा इनका परिवार है, यहाँ इनके लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम उस स्थान पर उन लोगों के साथ रहते ना तब हमें पता चलता है। क्योंकि कई बारी होता है हम 2 मिनट 5 मिनट के लिए मिलते हैं बाहर, तो लेकिन जब कंटिन्यू उनके साथ रहना होता है तो पता चलता है कि कितना कैसे कौन रहता है, क्या चीज़ें कैसी होती। एक बारी क्या हुआ, एक व्यक्ति था वो बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान। ऐसे लगता था कि मेरे पास जितनी परेशानी है, जितना दुख मेरे पास है, दुनिया में किसी के पास इतना दुख नहीं है। तो ऐसे वो बहुत परेशान होकर के कहीं जा रहा था अपने घर से बाहर। तो ऐसे जैसे जा रहा था तो उनको एक व्यक्ति मिला जो बुजुर्ग थे लेकिन वो अनुभवी थे। तो उन्होंने जैसे उनके चेहरे के भाव को देखा और वो समझ गया कि जरूर इसको बहुत कोई बातें परेशानी। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है, आपको क्यों चिंता हो रही है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत सबसे ज़्यादा चिंता है, मुझे बहुत परेशानी है कि मेरे जितना परेशान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास बहुत परेशानी है ना, तो इस गांव से जैसे तुम बाहर जाओगे तो वहाँ पर तुमको एक पेड़ दिखाई देगा और वो पेड़ दिखाई देगा, वहाँ पर तुम अपनी परेशानी की एक पोटली बांधना और पोटली बांध करके उस पेड़ पर छोड़ के आना। लेकिन एक शर्त है वहाँ जाने की कि तुम अपनी परेशानी तो लेकर के जाओगी लेकिन वहाँ से कोई एक पोटली तुमको वापस लेकर आनी है, छोड़ना भी और लेकर के भी आना है। तो व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास तो इतनी परेशानी, दुनिया में तो कोई मुझे ऐसा दिखता नहीं है, सब तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे खुश रहते हैं। तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह वो अपनी जितनी भी परेशानी थी पूरी एक पोटली बनाई, गठरी बनाई और वो लेकर के निकल गया। और जैसे वो गया उस स्थान पर उस पेड़ को देखा तो वहाँ पर तो वो पेड़ पहले से क्या था,
बहुत बड़ी बड़ी गठरी से बंधा हुआ था। और उसने जब अपनी गठरी देखी तो कहा ये तो मेरी गठरी तो बहुत छोटी है। और मेरी गठरी छोटी और मेरी परेशानी ऐसी है जो मुझे पता है कि कौन कौन सी मेरे जीवन में बातें हैं, कौन सी विघ्न, कौन सी परिस्थिति, मेरे परिवार का जो सदस्य है वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन अगर वहाँ से कोई दूसरी गठरी मैं उठा लेता हूँ तो मुझे तो नहीं पता है कि वो कौन सी गठरी है, किसके जीवन में कौन सी परेशानी है। क्योंकि दुनिया में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई परिस्थिति ना हो, कोई परेशानी ना हो। किसी को तन का है, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को जन का, किसी को संबंधों का है। तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ बातें होती हैं, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति आती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये तकलीफ है, हमारे जीवन में ये चीज़ें हैं। तो हमारे जीवन में जो चीज़ें, हमें उस चीज़ के बारे में पता है। जैसे कहा जाता है जब कोई समस्या आती है तो समस्या अपने साथ समाधान लेकर के जरूर आती है, और वो समाधान हमें पता होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर किसी से लेना चाहते हैं, किसी से पूछते हैं, तो आप उस प्रश्न को पूछते हैं तो सामने वाला उसका जवाब देता है, लेकिन आप कई बारी होता है आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपका तो क्वेश्चन है ना, सामने वाला तो आपको जवाब दे रहा है, तो आप संतुष्ट होने चाहिए। तो क्यों नहीं होते हैं? कारण क्या होता है? क्योंकि उस क्वेश्चन का सही रीति गहराई से आंसर आपको पता होता है कि ये जो हमें आंसर दे रहे हैं, इससे ये आंसर से हम सेटिस्फेक्शन हमें नहीं हो रहा है, इसका आंसर और कुछ हो सकता है। मतलब हमारे जीवन में जो भी समस्या आई है उसका समाधान हमारे पास ही है। जैसे बीमारी दुनिया में पड़ती है ना, तो साइंस भी क्या करता है, जितनी बीमारी आती है उतनी बीमारी का वो इलाज जरूर निकालता है। तो हमारे पास भी समस्या आती है, लेकिन उस समस्या ऐसे नहीं आती, उसका समाधान भी हमारे पास होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है कि कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति में हम घबराएं नहीं, हम परेशान ना हो। क्योंकि जब हम घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं तो हम अपने आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जहाँ हम आगे नहीं बढ़ पाते तो सोचते मेरे में वो ऊर्जा नहीं है, मेरे में वो विल पावर नहीं है, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। लेकिन वास्तव में हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर वो पावर, वो ऊर्जा है। फिर आज हम देखेंगे उस परमात्मा पिता के बारे में कि दुनिया में लोग कैसे उनको, परमात्मा को किस किस नाम रूप से याद करते हैं, कैसे उनको कहते हैं। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जैसे सुबह सुबह कईयों की आदत होती है ना न्यूज़पेपर देखने की, तो न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें अलग अलग ऐसे कॉलम बने हुए थे। तो अलग अलग कॉलम में उसमें लिखा था कि प्रकृति ही परमात्मा है। तो प्रकृति को परमात्मा कहा गया। फिर कहा कि आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा ही परमात्मा है, हम सो सोहम, इस बारे में बताया गया। फिर कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, परमात्मा का ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना शक्ति है, उसका कुछ भी नहीं है। तो उस परमात्मा के लिए ये कह दिया। फिर कह दिया कि कण कण में परमात्मा, हम जिसमें भी देख रहे हैं उन सब के अंदर भगवान है। तो मतलब हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। तो भगवान को कभी कोई तकलीफ होती है क्या? कभी भगवान का चेहरा देखते हैं भगवान का कि वो मुरझाया हुआ है, बहुत चिंतन में है, बहुत सोच रहा है, कोई चीज़ ऐसे कर रहा है। लेकिन हम कई बार क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, चिंतन में आ जाते हैं। कोई छोटी सी भी अगर कोई परिस्थिति आएगी या सिर दर्द हुआ, कोई बीमारी हुई, तो उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी भगवान को देखा? उनकी जड़ मूर्ति भी है, लेकिन वो जड़ मूर्ति भी कितनी सुंदर है। कभी हम मंदिर जाएं तो देखिए उनकी आंखों को देखिए कि बहुत प्यारी, बहुत प्यार से वो शक्ति, वो ऊर्जा हमें उनसे वो मिलती है, वो प्राप्ति हमें वो होती है। तो आज हम देखते हैं हम सब जगह भगवान को कह देते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ पर बाहर से कोई ऐसा जीव आ जाए, मान लीजिए सांप ही आ जाए, तो सांप आ जाएगा तो क्या हम उनसे डरेंगे कि प्यार करेंगे उसको? डरेंगे ना। सब बोलेंगे अरे इधर जाओ, इधर जाओ, पास में मत आओ, ऐसे मत करो। तो अच्छा है ना, उस जीव के रूप में भगवान आया है, तो उस भगवान से हम क्यों डर रहे हैं? नहीं डरना चाहिए।
आज जैसे घर में कोई चीज हम रखते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो बिल्ली है, अब बिल्ली ने उसको जूठा कर दिया, उसको दिखा लिया, दूध है पी लिया, जूठा कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे? घर में जितने भी लोग रहेंगे हम उनको बताते हैं कि आज बिल्ली ने इस चीज को जूठा कर दिया है, आप इसको नहीं लेना। तो अच्छा है ना, बिल्ली के रूप में भगवान आकर के उसका भोग लगाए। अब भोग लगा हुआ तो उसको क्या कहते हैं? प्रसाद कहा जाता है। अब उस प्रसाद को क्या करना चाहिए? सबको बांटना चाहिए, लेकिन हम उसको और ही फेंकते हैं ना, कि बांटते हैं, फेंकते हैं। तो मतलब उसके अंदर उसकी आत्मा है, ना कि उसके अंदर वो परमात्मा है। जैसे कहा कि ईश्वर, जैसे प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही परमात्मा है, तो प्रकृति के पांचों तत्वों को अगर हम परमात्मा कहते हैं तो प्रकृति भी कितने प्रकोप लाती है। और वो परमात्मा, वो माता पिता है। कभी भी पिता, माता पिता कभी ये चाहेंगे कि मेरे बच्चे के जीवन में ये विघ्न आए, ये परिस्थिति है? कभी भी माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन में ऐसी बातें होनी चाहिए या ये विघ्न होना चाहिए, ये परिस्थिति आनी चाहिए। तो प्रकृति के पांचों तत्व भी, कभी जैसे भी कई स्थान में सुनते बहुत बारिश हो रही है, तो कईयों का घर कैसे डूब जाता है, कई लोग उसमें बह जाते हैं, तो वो भी तो प्रकृति का जल तत्व एक तत्व है ना, तो वो भी तो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या भगवान नुकसान पहुंचाएगा? गर्मी के मौसम में देखेंगे कितनी गर्मी हो जाती है, बारिश में कितनी बारिश होती है, ठंड में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो ठंड में ही शरीर छोड़ देते हैं। तो एक एक तत्व भी लोगों के जीवन में कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो क्या उसको हम भगवान कह सकते हैं? और प्रकृति के लिए बहुत पुराना एक गीत किसी ने बहुत प्यारा गीत गाया है कि यह कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो उस प्रकृति को एक रचना, और वो रचयिता, वो चित्रकार कोई और है। उस रचयिता के लिए कहा गया कि ये कौन चित्रकार है, तो वो चित्रकार ने कैसे सुंदर, बहुत सुंदर प्रकृति बनाई है। इस प्रकृति के हम जितने भी फल फूल देखें कि कितना एक न एक से सुंदर है वो। कोई अगर कितना भी बनाने की कोशिश करे तो क्या वैसा वो बना सकता है? नहीं बना सकता। तो प्रकृति की रचना एक अपनी अलग है, ना कि वो प्रकृति वो परमात्मा है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रकृति को हम भगवान मान ले। प्रकृति वो अलग चीज होती है। फिर कहा हम सो हम, कि हम ही परमात्मा हैं, हम ही भगवान हैं। आज मान लीजिए हम परमात्मा भगवान हैं, तो आज हमारे माता पिता हैं, तो हम बच्चे हैं। हमारे माता पिता कितने भी बड़े हैं, या हम बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माता पिता के सामने कैसे रहेंगे? हमेशा बच्चे ही रहेंगे। कि वो बुजुर्ग हो गए, हम भी बड़े हो गए, तो हम अपने माता पिता के सामने बड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आज कोई पिता है, वो 80 साल का है और उन्हीं का बेटा 50 साल का है, लेकिन वो 50 साल के बच्चे को भी अपने सामने, वो 80 साल का बच्चा जो बुजुर्ग है, वो उस बच्चे को अभी तक वो छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं। और उस 50 साल के बच्चे के भी और बच्चे हो गए हैं, उनके भी बच्चे 15-20 साल के हो गए हैं, फिर भी वो क्या देखते हैं अपने उस 50 साल के बच्चे को? जैसे वो छोटे बचपन में रहते वैसे वो ट्रीट करते हैं। तो 50 साल के बच्चे को कई बार कहना पड़ता है कि पापा मैं अभी बच्चा नहीं रहा, मेरे भी बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब वही कहा कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं हैं। हाँ, उस परमात्मा जैसा कार्य कर सकते हैं, उस भगवान जैसा कार्य कर सकते हैं। दुनिया में जैसे आज कहते हैं ना कि देवात्माएं अनेक हैं, पुण्यात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महान आत्मा अनेक है, पाप आत्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा वो एक है। जो पुण्य का कार्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा उस एक को कहते हैं। वो परमात्मा कोई अलग नहीं है। और उस परमात्मा के बारे में जैसे हमने कहा कि हम आपको 5 बातें देंगे, 5 कसौटी जिन पर वो खरे उतरे। तो परमात्मा हम किसे कहेंगे? तो सबसे पहली बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म की आत्माएं मानती हो। परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जो सभी से ऊंचा, उनसे ऊंचा कोई ना हो।
जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वोपरि हो और जो सदैव दाता हो। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सदैव दाता। जिनमें ये पांचों बातें फिट बैठेंगे, लागू तो हम सबके ऊपर करेंगे, लेकिन जिनमें फिट बैठेंगे उन्हीं को कहेंगे कि ये परमात्मा है, ये भगवान, ये ईश्वर है। तो किनमें, जैसे कि कहा कि मान लीजिए हम किसी को भगवान मानते, आज देखेंगे धर्म पिताएं भी अनेक होते हैं। जैसे गुरु नानक देव साहब जी हैं, तो जो गुरु नानक देव साहब जी हैं उनको कौन मानेंगे? जो सिख धर्म के लोग हैं वही उनको मानेंगे, दूसरे तो उनको नहीं मानेंगे। और हमको अगर कोई कहे कि आप उनको माने जो हिंदू धर्म मानते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम उनको कैसे मानेंगे। तो गुरु नानक देव साहब जी को सिर्फ जो सिख धर्म, जो सिख भाई हैं वो लोग मानेंगे। फिर जैसे कि कहा कि जो क्रिश्चियन है, जैसे कोई कहे कि आप क्राइस्ट को माना, तो क्राइस्ट को कौन मानेंगे? जो क्रिश्चियन लोग हैं। और उनके लिए भी क्या कहा कि जब वो लोग जब इस सृष्टि पर थे, वो धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर थे, तो उनको भी मानने वाले ऐसे कोई नहीं थे। अगर उनको उस समय मानते तो उनको क्रॉस पर क्यों चढ़ाया गया? उनको क्रॉस पर नहीं चढ़ाते ना, उनको ऐसी इतनी प्रताड़ना नहीं दी जाती। तो उनको भी तो प्रताड़ित किया गया, उनको भी कील क्रॉस पर चढ़ाया गया। कितने दिन तक वो लटके रहे, फिर उनकी, जैसे कहा जाता है कि उस क्रॉस से उनकी बॉडी ही पूरी गायब हो गई। फिर वो कहाँ ले गए, फिर थोड़े समय के बाद फिर वो कहाँ आए। कहा जाता है कि थोड़े समय के बाद फिर वो भारत भ्रमण के लिए आए। फिर भारत भ्रमण करने के बाद फिर वो गए। तो कैसी ही सारी बातें, ये चीज़ें होती हैं। तो जब उस समय वो रहते हैं तो उनकी कोई बातें नहीं मानते हैं, तो वो धर्म का प्रचार जैसे करते गए। जैसे बौद्ध हैं, गौतम बुद्ध के लिए जैसे कहा जाता, तो गौतम बुद्ध भी कौन थे? वो एक राजा के बेटे थे। उनका नाम तो पहले सिद्धार्थ था। और उन्होंने कितनी, मतलब उन्होंने तो कोई ऐसी बातें नहीं देखी, वो तो कुछ भी ऐसे नहीं जानते थे। उनके लिए कहा गया कि अपने जीवन में जैसे कुछ कुछ बातें हैं, वो उनके जीवन में गरीब नहीं दिखने चाहिए, कोई बीमार नहीं दिखने चाहिए, कोई साधु सन्यासी वो नहीं दिखने चाहिए, कोई मृत व्यक्ति वो नहीं दिखने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें वो देख ले तो कहा गया कि वो सन्यास धर्म, तो उनके पिता को था कि मेरा बच्चा वो सन्यास में नहीं जाना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो कहाँ चले गए? सन्यासी बन गए। और जब सन्यासी बने तो उन्होंने भी तपस्या की। और जब उन्होंने तपस्या की तो उस ज्योति का साक्षात्कार हुआ उनको। जब ज्योति का साक्षात्कार हुआ तब जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। शुरू से उन्होंने कोई बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। एक तपस्या करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और जो हमारे जैन भाई लोग हैं, जैन मुनि जैसे कहते, तो जैसे महावीर स्वामी कहा जाता, तो महावीर स्वामी ने भी पहले, सबसे पहले उन्होंने भी तपस्या की। तो कहने का भाव ये है कि सभी जितने भी धर्म पिता हुए, धर्म गुरु हुए, उन्होंने सबसे जास्ती तपस्या की। जैसे मुसलमान भाई हैं, वो क्या कहते हैं? मुसलमान भाई भी उस निराकार को मानते हैं, उस ज्योति को मानते हैं। जैसे आज वो लोग हर वर्ष मक्का मदीना जाते, वो लोग हज करने जाते हैं। और हिंदियों में क्या कहते हैं कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, वो लोग हज कहते हैं उसी को, और ये हज यात्रा कहते हैं। तो वो लोग भी उस नूर, उस ज्योति को मानते हैं। वो कहते हैं नूर इलाही, नूर मतलब वो ज्योति, वो प्रकाश होता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने भी धर्म हम देखते हैं कि सभी धर्म में, चाहे वो नूर के रूप में मानते हो, ज्योति के रूप में मानते हैं, ओमकार के रूप में मानते हैं, लाइट के रूप में मानते हैं, प्रकाश के रूप में मानते हैं, लेकिन मानते किसको है? उस एक को मानते हैं। जैसे साईं बाबा ने भी, उन्होंने भी क्या कहा? सबका मालिक एक है। उन्होंने कभी कहा कि मैं हूँ सबका मालिक। और जब वो थे इस जीवन में, इस दुनिया में थे, तो क्या सभी उनको माने? बहुत विरोध किया गया उनका भी। और अब देखो तो कितना उनको मानने लगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे मानिए। उन्होंने हमेशा ऊपर की ओर इशारा किया। जैसे हम जब यहाँ पर पहली बार आए तो पहले दिन ही दीदी ने हमको बताया कि ये जो चित्र जो हम देख रहे हैं, ये भी हमारे कोई गुरु नहीं है। और यहाँ पर कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है। जो गुरु है, जो भगवान, जो ईश्वर, जो परमात्मा कहते, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। पहले दिन से जैसे हम यहाँ पर आए, हमें आत्मा का पाठ पक्का कराया गया।
कि मैं कौन हूँ, एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो वैसे वो परमपिता परमात्मा भी कौन है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है। हम उन्हीं को, जैसे आज हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगम जो देखते हैं हम उसी शिव को ही मानते हैं, उसे निराकार को मानते हैं। हम किसी दूसरे को और नहीं मानते हैं कि ये भगवान है, या हमने इनको कहा कि ये भगवान है या कोई और भगवान है। वो निराकार ज्योति स्वरूप वो परमात्मा शिव ही भगवान है। तो कहा कि सर्व धर्म मान्य, तो सभी धर्मों में मान्यता किसको मिली है, उस निराकार ज्योति को मिली है, जो सर्वोच्च है, मतलब इन सभी से ऊंचे हैं, इन सभी से ऊंचे, क्योंकि सभी ने किसको याद किया, उस निराकार को याद किया। सर्वोपरि, जो जन्म मरण में ना आता हो। तो हम जितने भी लोग देख रहे हैं, जिसने भी 5 तत्वों का शरीर लिया है, वो क्या होंगे, एक न एक बार उनकी मृत्यु जरूर होगी। मतलब हम इस जीवन में आए हैं तो हम इस जीवन से इस शरीर को छोड़ेंगे जरूर, हम इस दुनिया से वापस जाएंगे जरूर। तो मतलब हम इस जीवन में नहीं, तो मतलब कहने का भाव ये कि हम सर्वोपरि नहीं हैं, परे ते परे नहीं हैं, और सर्वज्ञ, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हो। मान लीजिए हम इस स्थान पर नए नए आए हैं, तो हम इस स्थान के बारे में किसी से पूछेंगे, जानेंगे, तब उस स्थान के बारे में बता सकेंगे। कोई अगर हमसे पूछेगा तो मतलब हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है। अगर सर्वज्ञ होते तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होती। आज हम कितने इतिहास, भूगोल, साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो किसी ने वो चीज़ बनाई है तभी तो हम उसको जान रहे ना। और जिस किसी ने बनाई वो सब उसने खोज की है, वो सब पहले नहीं जानता था तभी तो उसने खोज की। अगर जानता तो क्या वो खोज करता, वो नहीं करता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वज्ञ, लेकिन वो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है और वो सदैव दाता है। वो कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, लेकिन हमें क्या रहता है कि हमें वो चाहिए, हमें वो लेना है। जैसे हम यहाँ पर अभी जो आए हैं, हमें कुछ चाहिए तभी तो यहाँ आए हैं। अगर नहीं चाहिए होता तो क्या यहाँ पर आते, नहीं आते। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो सुख चाहिए, वो शांति चाहिए, वो प्रेम चाहिए, वो शक्ति चाहिए। तो इसके लिए हम इस स्थान पर आए हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं कि वो कभी किसी से वो लेता है, इसलिए उनको सदैव दाता कहा जाता है। वो हमेशा वो देते रहते हैं, वो कभी से किसी से कुछ लेता नहीं है। जैसे होता है ना कि वाया का बिजनेस, एक है कि आप कभी भी कोई कार्य धंधा करना चाहेंगे तो किसी से, मान लीजिए आपका कोई कनेक्शन है, मान लीजिए मुख्यमंत्री से कनेक्शन है, कोई और बड़े बड़े नेताओं से, कोई मिनिस्टर से कनेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, किसी को कहेंगे कि अगर आपको उनसे मिलना हो ना तो आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, आपका ये काम हो जाएगा। तो उससे हमें कितनी खुशी होती है कि हमारा कनेक्शन किससे है। लेकिन उनका जो पद होता है थोड़े समय का होता है, कुछ समय के बाद फिर वो दूसरे पद में चले जाते हैं, या उनका जैसे ट्रांसफ़र हो गया, या फिर उनका रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन उस पद वाले से जैसे हमारा कनेक्शन होता है तो हम अपने आप को कितना ऊंचा समझते हैं, सोचते कि इनके साथ हमारा कनेक्शन है, इनके साथ हमारी वो बातें है, और किसी और को भी बहुत खुशी से कहते हैं अगर आपको कोई काम हो तो आप हमें ज़रूर याद करना। लेकिन हम यहाँ पर बहुत प्यार से, बहुत खुशी से कहते हैं कि अगर आपको कोई काम हो तो हमें आप जरूर याद करना। हमारा कनेक्शन किससे है, उस परम शक्ति परमात्मा से। तो आप सबका भी कनेक्शन किससे जुड़ गया, उस परम पिता परमात्मा से, उनसे वो कनेक्शन जुड़ गया। अब आप भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई काम हो ना तो आप हमको याद करना, कि हम किससे आपका कनेक्शन जुड़ाएंगे, उस परम शक्ति परमात्मा से। जैसे कहते ना बिरबल, बिरबल हमेशा क्या होता था, हाजिर जवाब, उनको हाजिर जवाब के लिए याद किया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि वो कभी किसी का वो सटीक आंसर ना देते हों। तो एक बार अकबर ऐसे दरबार में बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि बिरबल, कि आजकल हमारे दरबार में जो धन संपत्ति जैसे आनी चाहिए ना,
जो चीज़ आनी चाहिए पहले जितना भी नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है? तो उसी समय बिरबल जी आए और उन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, और बर्फ का टुकड़ा लिया और एक के किसी के हाथ में, उसने जो लास्ट व्यक्ति था उसके हाथ में डाला, और ऐसे जितने भी सभा में लोग थे सभी के हाथ से वो बर्फ का टुकड़ा पास होते 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 राजा के हाथ में आया। जब राजा के हाथ में बर्फ का टुकड़ा आया तो बहुत छोटा बच गया, जो पहले जितना दिया था उतना बड़ा वो नहीं था। तो बिरबल ने कहा कि देखिए महाराज, ये जो बर्फ का टुकड़ा है कैसे धीरे धीरे ये पिघल रहा है। तो वैसी जो राज खजाने में जो कोष में जो धन संपत्ति आती, तो इतने लोगों के पास बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गया, कम हो गया। आपके पास आते आते कम हो गया ना। तो वैसी परमात्मा की जो शक्ति, जो ऊर्जा है, हम अगर डायरेक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो डायरेक्ट आता है। अगर कोई 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 ऐसे वाया वाया करते करते हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट उस परमात्मा से हम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट अपना संबंध उस परम पिता परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ये हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वो परमात्मा कौन है, वो ज्योति स्वरूप, और उनका नाम भी है शिव। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो निराकार ज्योति स्वरूप, वो शिव परमात्मा है। वो ज्ञान का सागर, वो प्रेम का सागर, वो शांति का सागर, वो सुख का सागर है। जैसे हम आत्माओं के बारे में सुने कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, लेकिन इन सब का वो सागर है। जैसे हम अभी नदी को देखते हैं, बारिश के मौसम में नदी कितनी भर जाती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे अब बारिश खत्म होगी, अब जैसे मौसम परिवर्तन होता, फिर गर्मी का मौसम आएगा, तो गर्मी के मौसम में क्या नदी में उतना ही पानी रहता है? वो धीरे धीरे बहते जाता है और बह करके कहाँ समा जाता है? सागर में। और सागर कभी सूखता है क्या? कभी हमने सुना कि सागर सूख गया? तो सागर कभी नहीं सूखता। तो ठीक उसी प्रकार हम आत्माओं में कुछ न कुछ गुण कमी ये सब होती जाती हैं। हम अपने उस स्वधर्म को भूल जाते हैं, अपने उस स्वरूप को भूल जाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा वो कभी भी अपने उस गुण कर्तव्य को कभी नहीं भूलती। वो हमेशा सागर के समान है, इसलिए उनकी महिमा सागर से की गई। वो प्रेम का सागर है, वो शांति का सागर है, वो शक्ति का सागर है, वो गुणों का सागर है। और उस सागर से जितना हम लेना चाहे ये हमारे ऊपर है, हम कितना लेते हैं। जैसे कईयों को देखते हैं, कई गंगा स्नान करने जाते, तीर्थ करने जाते ना, तो वहाँ पर जाते तो सोचते हैं कि अरे ये गंगा जल है, हम इसको ले करके जाते हैं। तो जैसे जिनकी शक्ति होती है, जिनकी जितनी कैपेसिटी होती है, कोई तो इतने से डिब्बे में लाता है, कोई थोड़ा बड़ा, कोई बड़ा, और कोई तो पूरा वहीं पर वो गंगा के स्नान में रहते हैं, जो रोज उस गंगा के पानी से पूरा यूज करते हैं। तो वैसे हम उस परमात्मा पिता से, ये हमारे ऊपर है अब कि हम उससे हम कितना लें और कैसे वो ऊर्जा लें। अब आपको यहाँ पर आत्मा का परिचय हो चुका, परमपिता परमात्मा का परिचय हो चुका। अब ये नहीं कह सकते कि अरे हमें उनका परिचय नहीं था, आपने तो हमें उसके बारे में बताया नहीं। और हम रोज यहाँ पर जब झांकी लगती थी ना, तो सभी को ये कहते थे कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं, वो परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। उस परमात्मा से आप जरूर मिलिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वो वास्तव में परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, और वो आ करके अपना वो दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। और आगे हम जानेंगे कि उनका वो दिव्य कर्तव्य कौन कौन सा है, वो कौन सा दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। और हम मनुष्य को जैसे गायन करते हैं इसी भारत भूमि के लिए, कि इस भारत भूमि पर 33 करोड़ देवी देवताएं विराजमान, उनका गायन होता है। और भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत स्वर्ग कहा जाता है। तो ये भारत स्वर्ग सोने की चिड़िया कैसे, तो इसके बारे में आगे हम सुनेंगे। और हम अपनी बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा के साथ एकाग्र करके बहुत शक्ति संपन्न ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे और उस परम पिता परमात्मा को ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जा को अपने मन और बुद्धि में
महसूस करेंगे। मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, यह मेरा 5 तत्वों का शरीर है। महसूस करें, 2 नयनों के बीच भृकुटी के मध्य मैं चमकता ऊर्जा पुंज, और मैं ऊर्जा पुंज अपने इस 5 तत्वों के शरीर को यहीं छोड़ अपने ही जैसे एक सफेद प्रकाश की काया के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, इस 5 तत्व की दुनिया से भी ऊपर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, हम ऊपर की ओर उड़ते जा रहे हैं। इस दुनिया से भी परे, ऊपर उड़ते उड़ते हम पहुंच गए एक सफेद प्रकाश की दुनिया में, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश की दुनिया में हम अपने इस प्रकाश की काया को भी छोड़ करके बच गए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, और ज्योति स्वरूप आत्मा और ऊपर उड़ती जा रही है, सभी आकर्षणों से परे, एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। और वास्तव में यह मेरा वो प्यारा सा घर है, जहां पर सभी आत्माएं सितारों की भांति चमक रहे हैं, और सबसे तेज चमक मेरे उस रूहानी पिता की है, परम पिता शिव बाबा के। उनकी चमक सबसे तेजोमय है, और मैं उनके सम्मुख पहुंच गई। और उनके सम्मुख पहुंच जो ऊर्जा, जो गुण, जो शक्ति मुझे चाहिए, किरणों के माध्यम से उस पिता की वो रूहानी शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है, और मैं आत्मा अपने को भरपूर करते जा रही हूँ। और आत्मा भरपूर होकर के धीरे धीरे नीचे उतर रही है। नीचे उतरते एक सफेद प्रकाश की दुनिया, उस सफेद प्रकाश की दुनिया में मैं अपने उस सफेद काया में प्रवेश कर गई, अपनी ही काया के साथ। फिर नीचे मैं आ रही हूँ, नीचे आते आते इस 5 तत्व की दुनिया में, इस हॉल के अंदर, और अब अपने शरीर में ही
स्वयं स्वयं के शरीर में प्रवेश करते, और जो परमात्मा से जो शक्ति ली, उस पिता से जो मैंने शक्ति ली, उन शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ, और इस शक्ति से मेरा मन, मेरी बुद्धि कितनी न शक्तिशाली होती जा रही है। जैसे पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, किसी भी प्रकार से कोई हलचल नहीं। और इस ऊर्जा को आज पूरे दिन की दिनचर्या में कर्म करते कर्म क्षेत्र पर मैं महसूस करते जाऊं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आपके में भी मन में अगर कोई ऐसी बातें होंगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो लास्ट में जैसे अभी जो सेशन चलेगा ना, उसके बाद आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। शुरू शुरू में थोड़ा ध्यान करने में, मन एकाग्र होने में लगता है, लेकिन आपको खुद ये महसूस होगा कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, हमारी जो शक्ति है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो स्वतः ही वो बढ़ेगा। ये जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर दवाई दे देता है, लेकिन जो उसकी जो नियम, जो विधि है, हमें खुद लेनी पड़ती, खुद करनी पड़ती है। तो वैसे ही हम यहाँ पर आपको सारी बातें बताएंगे, सारी चीज़ें देंगे, लेकिन यह भी आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको सही रीति अपने में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको ज़रूर जो शक्ति, जो ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, वो ज़रूर आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर वो ऊर्जा आ रही है, हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। आगे जैसे हम आत्मा के और अलग अलग पार्ट के बारे में जानेंगे कि स्वयं में कैसे हम ऊर्जा भरें, समय के बारे में, और हम अपने जन्मों के बारे में कि हम कहाँ कहाँ पर कितने जन्म लेते हैं। जैसे कईयों के जीवन को देख करके हमें लगता है कि इनका जीवन इतना अच्छा क्यों है, हमारा जीवन ऐसे कैसे है, ये ऐसे रहते फिर भी ये कितने अच्छे रहते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं, हम सब कुछ करते हुए भी इतने मज़े में क्यों नहीं रह पाते हैं। तो अपने जन्मों के बारे में भी हम आगे जानेंगे, और समय के बारे में, जैसे वहाँ पर जो बड़ा चित्र लगा ना, उसमें भी जो सृष्टि चक्र बना है, उसमें भी समय के बारे में बताया गया, तो समय के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ओम शांति।